अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अच्छा, इस वक्त जो सिचुएशंस हैं मुल्क की, आप देख रहे होंगे इलेक्शंस की भी बात हो रही है। इधर ये हो रहा है कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। निगरान हुकूमत फ़ौजी अस्करी क़यादत के साथ मिलकर काम किए जा रहे हैं, मसलन रुक नहीं रहे हैं, पॉलिसीज़ भी दे रहे हैं, फ़ैसले भी कर रहे हैं, वो तमाम काम कर रहे हैं जो निगरान हुकूमत के नहीं होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि निगरान हुकूमत का वो काम ही नहीं होता है जो ये कर रहे हैं। ये लग रहा है कि बिल्कुल एक इलेक्टेड हुकूमत है और कर रहे हैं, किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं है, कोई सियासी जमात आकर कोर्ट में भी नहीं जा रही है, किसी में ज़रूरत नहीं है कि वो सामने आके क्यों। इसलिए कि जो निगरान हुकूमत काम कर रही है और जो निगरान हुकूमत ने चंद महीनों में काम करके दे दिया, वो सियासी जमातें कर नहीं सकी, परसों नहीं कर सकी। अब आप कहेंगे आप क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आइए, किसी सियासी जमात ने जो अफ़गान या गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में बसे जा रहे थे और पाकिस्तान के 70% क्राइम का हिस्सा बन गए थे, चाहे चोरी हो, डकैती हो, लूट मार हो, किडनैपिंग हो, स्मगलिंग हो, इवन के मोबाइल स्नैचिंग हो या फहाशी हो, इन तमाम चीज़ों के पीछे गैर मुल्की जो है गैर कानूनी इल्लीगल जो लोग यहाँ मौजूद थे वो कर रहे थे। तो क्या वजूहत है? तो आज तक आपके इनको निकाला नहीं गया। निगरान हुकूमत ने एक ऑर्डर जारी किया और 31 अक्टूबर का टाइम फ्रेम दिया गया और कहा गया कि 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ दो। कई हज़ार इस वक्त अफ़गानी गैर मुल्की गैर कानूनी लोग पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और कई रास्ते में छोड़ने के लिए। हालांकि इसके सिलसिले में फिर सियासी जमातें सामने आ गई। ये वो सियासी जमातें हैं जो इन अफ़गानियों को और इन गैर मुल्की गैर कानूनी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। क्यों देती हैं? कई वजूहात से देखती हैं। उनमें सबसे बड़ा वजह जो है वो ये है कि इनके लिए काम करते हैं, इनका वोट बैंक बन जाता है। वो कैसे कि आप बलूचिस्तान देखिए, KPK में देखिए, बहुत सारी सियासी जमातें ऐसी, बहुत सारी तो नहीं, चंद सियासी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने इनको तहफ़्फ़ुज़ इस तरीके से दिया कि नादरा और पासपोर्ट और कमिश्नर पर प्रेशर करके, बहुत ज़्यादा दबाव डालकर उनसे इनके ID कार्ड रिलीज़ करवाया, पासपोर्ट रिलीज़ कराया और उनकी सकूनत दी, उनको मौका दिया, उस ज़मीन पर उनको पजीरा, उनको बैठाया गया कि भाई इस इलाके में फिर इलेक्शन होगा तो ये गैर मुल्की अफ़गानी या गैर मुल्की जो लोग हैं ये उनको वोट देंगे। ये बहुत बड़ा काम हुआ है और इतने अरसे से ये क्राइम कर रहे हैं क्योंकि इनकी आमद से, ख़ास तौर पे अफ़गानियों की आमद से आपकी दहशतगर्दी इस मुल्क में आई, उसको सहूलतकारी मिली। ड्रग्स के आज जो बच्चियों के स्कूलों कॉलेजों में कभी तसव्वुर नहीं था पाकिस्तान में ड्रग्स का, इनके आने से हुआ। क्लच एंड कोफ कल्चर इनके आने से हुआ। किडनैपिंग में इजाफा इनके आने से हुआ। स्मगलिंग में इजाफा इनके आने से हुआ। डॉलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ी इनकी वजह से हुई। पाकिस्तान के अंदर से चीज़ें इनके ज़रिए गई और 70% क्राइम इनके ज़रिए हो रहा है। तो आज तक किसी सियासी हुकूमत ने इनको निकालने की ज़रूरत नहीं की और ये इन चंद महीनों में निगरान हुकूमत ने काम कर दिया। हालांकि उनके साथ भी फ़ौजी हुकूमत रही है, चाहे वो इमरान खान की हो, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब की हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की हो, चाहे आसिफ ज़रदारी, उस वक्त भी फ़ौज थी, लेकिन इनका विल नहीं था। क्यों? क्योंकि ये इनके तहफ़्फ़ुज़, एक तो बहुत बड़ा ये जो आपका बहुत बड़ा काम हुआ है क्योंकि भाई आप जाएँ अपने मुल्क, यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए, कोई फ़िक्र नहीं है, जिसको जाए जहाँ चाहे ट्रांसफ़र हो जाए। अभी देखें ना, 12,000 अफ़गानी पकड़े गए हैं सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हैं और UK एम्बेसी ने कई हज़ार अफ़गानी जो वहाँ स्मगल हुए हैं UK में, पाकिस्तानी एम्बेसी को रिपोर्ट दी कि ये गैर कानूनी तौर पर आए और इसका जब इंक्वायरी की गई तो पता चला इसमें FIA इन्वॉल्व है, पासपोर्ट इन्वॉल्व है, नादरा इन्वॉल्व है और अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन है इन लोगों के दरमियान, लूट मार है इन्होंने दिए हैं और वहाँ जाके ये क्राइम कर रहे हैं। अब UK में उसकी यहाँ आई इंक्वायरी हुई,
इंक्वायरी होने के बाद इनके खिलाफ एक्शन होने से पहले हुकूमत का एक बहुत ही पावरफुल आदमी ने इन्फ्लुएंस किया, फिर एक चीफ जस्टिस ने इन्फ्लुएंस किया। चीफ जस्टिस इन्फ्लुएंस कर रहा है कि इस इंक्वायरी को रोका जाए, इन करप्ट लोगों को ना पकड़ा जाए। आप सोचिए, नाम मेरे पास भी है लेकिन मैं इसको हिफाजत से रखता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सूरत हाल है, अब बताइए सियासी हुकूमत की कि इस तरह तहफ़्फ़ुज़ देता। माफिया को देख लें, माफिया ये कह रही है, आज कह रही है कि हम बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन कब तक, इलेक्शन होगा सब मसले हल हो जाएंगे। क्यों? माफियाज, जो बड़े बड़े माफियाज, जो आपके हुंडी हवाला वाले भी हैं, जो लैंड माफिया भी हैं, जो वाटर माफिया भी हैं, जो सोने के माफिया भी हैं, जो आपके स्मगलर हैं, बड़े बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि अभी हम बहुत तकलीफ़ में परेशान हैं लेकिन इलेक्शन तक इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन हुआ तो सारा मकसद, सारी चीज़ें रील, क्योंकि सियासी जमातों और इनके दरमियान गठजोड़, ये सियासी जमातों के इंतखाबी सारी चीज़ों के इन माफियाज के पैसों से तो चलता है, और यही माफियाज इनके पास ओहदेदार भी हैं, यही माफियाज फिर पार्लियामेंट में आते हैं। तो ना सियासी जमातें इनका ना कानून साजी इनके खिलाफ कर सकती हैं, ना एक्शन ले सकती हैं। तो इसीलिए सियासी जमातें खामोश हैं। निगरान हुकूमत चंद दिनों में वो रिजल्ट दे रही है कि जिसकी बुनियाद पर आप देख लें, वरना तो यूँ उम्मीद थी कि डॉलर जो है वो 500 तक चला जाएगा, लेकिन आज 276 पर मेंटेन किया हुआ है। ऊपर चढ़ा था, अभी फिर एक गठजोड़ हुई थी और होगी। जनरल आसिम मुनीर साहब और पूरी अस्करी क़यादत, अगर आपने सिर्फ इनकी पेशखनी की, नहीं इनको रोका, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपने स्मगलरों को रोका हुआ है, आपने ज़ख़ीरा अंदाज़ों को पकड़ा हुआ है, आपने उन माफियाज़ को क्रैकडाउन्स किया हुआ है, आपने वाटर टैंकर्स को जो इलीगल हैं, आपने जो इलीगल आपके डॉलर्स को वो कर रहे थे, हुंडी हवाला, सब पर क्रैकडाउन्स तो किया आपने, उसका फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा उस वक्त फ्रूटफुल होगा जब इनके ज़िम्मेदारों को और इन लोगों को आप कैफरी किरदार तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जब इनको कैफरी किरदार तक पहुंचाएंगे और नज़र आएंगे कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उस वक्त जो छुपे हुए लोग हैं, जो इन माफियाज का साथ देते हैं, माफियाज हैं जो बज़ाहिर चेहरे पे शराफत रखते हैं, जो बड़े बड़े माफियाज हैं, फिर वो भागेंगे जब तक आप एक्सपोज करेंगे और इनको सज़ा देंगे। लेकिन सिर्फ अगर क्रैकडाउन्स होता रहा, इससे फ़ायदा तो होगा, लेकिन ये जो छुपे हुए लोग हैं ये इंतज़ार करेंगे फिर इलेक्शन का। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये है कि सियासी तौर पर जो भी इस वक्त कंडीशंस है वो ये है कि कोई सियासी जमातों को दें, हमें जी इक़्तिदार दे दें, रोड मैप आपके पास है नहीं। मियाँ साहब कह रहे हैं कि जी लोग, PMLN कह रही है मियाँ साहब निकाल देंगे। अरे भैया, जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम निकाल देंगे, PTI कह रही है हमें मौका दो, एक ज़माने में इमरान खान बहुत शौक थे, दोबारा मौका दो उनको। तो आप समझते हैं कि मौजूदा जो इस वक्त मुआशी बहरान है और जो आपका आवाम के बदतरीन मसाइल हैं, क्या ये अकेले पार्टी निकाल लेगी? अव्वल तो अकेले पार्टी निकाल नहीं सकती, कोई एक शख्स निकाल नहीं सकता, और अगर फ़र्ज़ कीजिए इत्तेहाद भी हो तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमने 11 सियासी जमातों और 85 काबीना का इत्तेहाद देख चुके हैं, जो वर्स्ट तरीन काम हुआ है, जो एक भी कारकर्दगी नहीं है, सिफर कारकर्दगी है, मासवाए 2-1 आपके मिनिस्टर्स के, और कुछ जगहों पर प्राइम मिनिस्टर ने अच्छे इक़दाम लिए, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो ये इत्तेहादी अगर हुकूमत तमाम सियासी जमातों की कुछ नहीं कर सकी, तो अगले इलेक्शंस में एक सियासी जमात, एक शख्स या एक इत्तेहाद क्या कर लेगा? और दूसरी बात है 2/3 मेजॉरिटी दे दो। भाई 2/3 मेजॉरिटी, अब ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी नहीं है कि किसी को 2/3 मेजॉरिटी मिल सके, नहीं, अवाम इस पोजीशन पे नहीं है। अवाम अव्वल तो इलेक्शन के हक़ में नहीं है, बिजनेसमैन इलेक्शन के हक़ में नहीं है, वो तो कहता है खुदा के लिए इलेक्शन से बचाया जाए। तो इसलिए जो सूरत हाल है वो बहुत तकलीफ़देह है, बहुत तकलीफ़देह है। तो कंडीशंस यही है कि लोग तो यही कह रहे हैं कि यही हुकूमत रहे और अस्करी क़यादत इनके ज़रिए मुल्क को निकाले, लेकिन इसके साथ साथ अब बड़ा एक्शन और एहतसाब भी होना चाहिए, उन लोगों को एक्सपोज भी करना चाहिए और उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाना चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व है। ये एक बहुत बड़ी डिमांड है, और अगर ये कर दिया आसिम मुनीर साहब और निगरान हुकूमत ने,
तो ये बड़ा एक कारनामा होगा और इससे वो बैठे हुए लोग जो सियासी हुकूमत का इंतज़ार कर रहे हैं, इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, वो यहाँ से भागेंगे, वो यहाँ से हटेंगे जो अभी छुपे बैठे हुए। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।